यूरिक एसिड के बारे में। आप सबने यूरिक एसिड के बारे में ज़रूर सुना होगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई ना कोई इसका मरीज़ देखने को आपको मिला होगा। यूरिक एसिड का जो मरीज़ होता है उसमें बहुत कॉमन चीज़ जो आपको सुनने को मिलेगी वो जॉइंट्स पेन से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। जी हाँ, अगर जॉइंट्स पेन है, आपको यूरिक एसिड की समस्या है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला साबित होगा। तो यूरिक एसिड क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे और जानेंगे कौन से टेस्ट करा के हम पता कर सकते हैं कि यूरिक एसिड का लेवल कितना है, और हम जानेंगे कि यूरिक एसिड की कब हमें दवा नहीं खानी चाहिए और कब हमें खानी चाहिए, और कौन सी दवा सबसे बेहतर और सबसे सेफ दवा है जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और बात करेंगे कि कौन कौन सी डाइट हमें खाना चाहिए। अक्सर आप यूरिक एसिड की समस्या वाले मरीज में सुने होंगे कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, दाल नहीं खानी चाहिए, या ऐसी जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में भी मैं, जो भी झूठ हैं उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और बताऊंगा कि आपको अगर यूरिक एसिड की समस्या बार बार होती है तो कैसे हमेशा के लिए छुटकारा आप यूरिक एसिड की समस्या से पा सकते हैं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। बात तो हम जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। जी हाँ, यूरिक एसिड हमारे बॉडी में क्या इसका रोल, हमारे शरीर में प्यूरिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो उस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें प्यूरिन पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में, जैसे कि पैकेट्स की चीज़ें या अल्कोहल या ऐसी कुछ चीज़ें हैं समुद्री जीव जिनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। जब हम उनका सेवन करते हैं या हमारे किडनी का वर्क ठीक से नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में यूरिक एसिड की समस्या देखने को मिलती है। जी हाँ, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में आपको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही समझाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे। बॉडी में प्यूरिन पाए जाते हैं, यही इन्हीं का ब्रेकडाउन होके यूरिक एसिड बनता है। जब हम कुछ खाते हैं तो मेटाबॉलिक होके प्यूरिन यूरिक एसिड में बदल जाता है। यूरिक एसिड जब हमारी किडनी शरीर से बाहर कर देती है, किसी कारणवश अगर शरीर से बाहर नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में यूरिक एसिड हमारे बॉडी में इकट्ठा होने लगता है। जब इकट्ठा होने लगता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया करता है ये जॉइंट्स को। जॉइंट्स पे जाके इकट्ठा होने लगता है यूरिक एसिड, वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म क्रिएट करने लगता है, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में बहुत समस्या आती है। जब क्रिस्टल फॉर्म इकट्ठा हो जाता है यूरिक एसिड का, उसी दौरान हमारी बॉडी उसको बाहर करने की कोशिश करता है। क्रिस्टल फॉर्म को यानी कि यूरिक एसिड को बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता है ज़्यादा होने की वजह से। उस कंडीशन में वहाँ पे रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग आ जाता है। आप सुने होंगे यूरिक एसिड की जो बीमारी होती है उसमें जॉइंट पेन और सूजन, पैर के अंगूठों में सूजन, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो इसी एसिड के कुछ प्रमुख लक्षण की बात करें तो क्या क्या हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। हमारे जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे रेड हो जाना, वहाँ पे बहुत दर्द रहना, या चलने फिरने में भी परेशानी होना, या वहाँ पे स्वेलिंग होना, हमारे बॉडी में स्वेलिंग होना। ख़ासतौर जो जॉइंट हैं और जो पैर के जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे एक सूजन हो जाती है, वहाँ पे रेड होने लगता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जाते हैं पैथोलॉजी में बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसका टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है और बहुत ज़्यादा महंगा और कॉस्टली भी ये टेस्ट नहीं होता है। तो आप सिंपल तरीके से ब्लड की एक टेस्ट करवाएंगे यूरिक एसिड का, जिसमें अप टू 5 to 7 मेल फीमेल दोनों का लेवल लगभग इतना ही होता है। लेडीज़ में लगभग 5 से 6, 6 से 7 के बीच में होता है, और 7 से 8 के बीच में या 6 से 7 के बीच में मेल में भी पाया जाता है, यानी कि पुरुष में भी देखने को एवरेज जो माना जाता है वो इतना ही माना जाता है। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ा भी रहता है तो उस कंडीशन में लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। उस कंडीशन में हमें भूल कर भी दवा नहीं खानी चाहिए। उस दौरान में आप थोड़ा सा अपने डाइट में बदलाव लाएं और कुछ देख रेख करके और कुछ चीज़ों को फॉलो करके, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा कि आप उसको करके इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। आपको दवा लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा ये किसको होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, अगर थायराइड, मोटापा या जेनेटिक कोई डिजीज़,
हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी की समस्या अगर है, या हो सकता है कभी कभी जेनेटिक भी ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जेनेटिक ये नहीं होता है। अल्कोहल लेना, अल्कोहलिक पेशेंट, या किडनी की अगर आपको समस्या है, किडनी की कोई बीमारी है, उस कंडीशन में भी ऐसे लोगों को ये यूरिक एसिड की समस्या होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बेहतर दवाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनका हम प्रयोग करके बहुत ही आसान तरीके से इससे दूर हो सकते हैं। जी हाँ, अगर हम इसकी बात करें कि क्या है इसके इलाज, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल सेफ़ होता है। हम इसी के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मेडिसिन आती है एडल 64, जर्मन द्वारा बनाई जाती है कंपनी, यूरिक एसिड ड्रॉप के नाम से भी ये जाना जाता है। मैं फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। और किसी भी मेडिकल स्टोर से, ये होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप इसको बहुत ही आसान तरीके से ख़रीद सकते हो, ऑनलाइन भी आप ख़रीद सकते हो। जी हाँ, तो एडल 64 इसका सेवन आपको दिन में 3 से 4 बार करना होता है। आधे कप पानी में 10 ड्रॉप इसकी आप डाल के 3 से 4 बार इसका सेवन कर दें। अब आता है बेंजोइक एसिड 30। बेंजोइक एसिड 30 आपको दिन में 3 से 4 बार 5-5 बूंद आधे कप पानी में, या आप डायरेक्ट भी आप इसको ले सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको बार बार यूरिक एसिड की समस्या बढ़ने लगती है, उस कंडीशन में यह होम्योपैथिक की दवा बहुत कारगर साबित होती है। अगर आपका क्रिस्टल फॉर्म बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, आपकी किडनी में भी धीरे धीरे स्टोन की शिकायत हो गई है, आपको दर्द होता है, ऐसा बैक पेन यहाँ पे, तो उस कंडीशन में अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इन दवा के साथ में एक दवा और आती है वल्वेरिस वल्गेरिस। वल्वेरिस वल्गेरिस का सेवन आप 15-15 ड्रॉप सुबह शाम दोपहर यानी 3 बार से लेके 4 बार तक आप इसको सेवन कर सकते हैं। इसको भी आधा कप पानी में 15 ड्रॉप गिरानी है और पी जानी है। ये ऐसे आपको लगभग 2 से 3 महीने करना है। आपको इसका जो रिज़ल्ट है 10 दिन के बाद से ही देखने को मिलने लगता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू रखना है। अब हम बात करते हैं कि क्या हमें खाना चाहिए, डाइट में क्या हमें लेना चाहिए। हमें डाइट में वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और हमको बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस यानी कि किसी भी चिंता, मानसिक प्रॉपर तरीके से नींद लेनी चाहिए, और थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, और नींबू पानी का भी सेवन करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। जितना हो सके उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। विनेगर्स लें, आप सेब ले सकते हैं, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा मिले आप वो फल भी ले सकते हैं, और आपको पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए। पल्स यानी कि थोड़ा सा दालें जो हैं कम कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों का कहना होता है कि यूरिक एसिड में दालें खानी ही नहीं चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप दूध के और दाल की जो भी चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। बंद करना कोई वो नहीं है, कोई बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या हमको नहीं खाना चाहिए, डाइट में हमें क्या नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए, और बाज़ार की चीज़ें कम करना चाहिए, कम खाना चाहिए। और पैकेट्स की चीज़ें, ख़ासतौर जो जूस वगैरह आते हैं, कोल्ड ड्रिंक जो वगैरह आते हैं, इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए इसका सेवन कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर यूरिक एसिड की समस्या है तो आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें। और आपको मानसिक अवस्था को अपने ठीक करना है, प्रॉपर तरीके से आपको सोना चाहिए। और आपको, अगर आप यूरिक एसिड की समस्या से परेशान हैं और आपका यूरिक एसिड की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, इस संबंधित जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैंने जो मेडिसिन बताई, अगर आपको कहीं से ठीक से नहीं समझ में आया हो, तब भी ये दिए हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।